आपने गुल्ली गुल्ली और मिस्टर मीट के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि शॉन को केबिन के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। शॉन फौरन भागते हुए अंकल के पास जाता है और कहता है अंकल लगता है मिस्टर मीट ने ड्राइवर को केबिन के अंदर बंद कर दिया है। ये बात सुनते ही अंकल शॉन के साथ भागते हुए केबिन तक जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हुए ड्राइवर को आवाज लगाते हैं। अंदर से रोने की आवाज आती है लेकिन बोलता कोई नहीं है। कुछ देर आवाज सुनने के बाद अंकल शॉन से कहते हैं ये मेरा ड्राइवर नहीं है शॉन। ये सुनकर शॉन भी डर जाता है कि अगर अंदर अंकल का ड्राइवर नहीं है तो फिर आखिर अंदर है कौन। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अंकल ने कहा मिस्टर मीट ने यहाँ किसी को बंद करके रखा हुआ है शॉन, लगता है मिस्टर मीट हमारा भी यही हाल करने वाला है। चलो निकलते हैं यहाँ से, कहीं मिस्टर मीट आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। शॉन बोला अंकल हम इसको ऐसे ही छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते, इसकी जान को खतरा है, मिस्टर मीट इसके साथ कुछ बुरा करने वाला है। अंकल ने कहा मैं दूसरों के चक्कर में अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता शॉन, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आना हो तो जल्दी आओ। ये कहते हुए अंकल वहाँ से चले गए। शॉन बोला अंकल आप ऐसे भाग नहीं सकते, हमें गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने भी तो जाना है। शॉन बात कर ही रहा था कि तभी फिर से केबिन से ठक ठक की आवाज आने लगी। शॉन पास जाकर पूछने लगा तुम कौन हो, जल्दी बताओ वरना मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तभी अंदर से आवाज आई नहीं रुक जाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना वो मुझे मार देगा। शॉन ने कहा कौन मार देगा तुम्हें और तुम हो कौन। तभी वो बोला मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम शॉन है, मैं तो गुल्ली और बुल्ली को भी जानता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज से ही तुम्हें पहचान गया था कि तुम शॉन हो और अभी भी मैं तुम्हें केबिन के अंदर से देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ वरना तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मिस्टर मीट मुझे मार डालेगा। शॉन ने कहा जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम कौन हो मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। तभी केबिन से आवाज आई रुक जाओ शॉन, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, इसे देखने के बाद शायद तुम मुझे पहचान जाओ। शॉन ने कहा ठीक है जो दिखाना है जल्दी दिखाओ। ये कहकर शॉन केबिन की तरफ वापस जाने लगता है। तभी अचानक केबिन के दरवाजे से कोई चीज बाहर निकलती है। शॉन कहता है ये क्या है। अंदर से आवाज आती है पहचानो इसे। शॉन तुमने इसे कई बार देखा है। शॉन बोला मुझे लगता है ये तुम्हारी फिंगर है, लेकिन मैं तुम्हारी फिंगर देखकर तुम्हें नहीं पहचान सकता। अंदर से आवाज आई ये मेरी उंगली नहीं है शॉन, अब जरा ध्यान से देखो इसे। शॉन ने कहा ठीक है लेकिन देखने तो दो मुझे, ये इतना हिलडुल रहा है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। शॉन कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर उसे याद आया कि उसने इस हिलती डुलती हुई चीज को कहीं देखा है। और फिर शॉन ने चिल्लाते हुए कहा मैं तुम्हें पहचान गया हूँ और अब मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो, तुम्हारा नाम खूनी पिग है और ये तुम्हारी पूंछ है। खूनी पिग बोला मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ शॉन, मेरी दुश्मनी तो गुल्ली और बुल्ली से है, तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनते ही शॉन चुप होकर खड़ा हो गया और सोचने लगा अगर मैं इसे बाहर निकाल दूं तो ये गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने में मेरी मदद कर सकता है। शॉन ने कहा ठीक है मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, लेकिन क्या तुम गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। खूनी पिग बोला गुल्ली और बुल्ली को क्या हुआ है। शॉन ने कहा वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस तुम इतना बता दो कि तुम गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने में मेरी मदद करोगे या नहीं। खूनी पिग बोला ठीक है शॉन तुम मुझे बाहर निकालो। शॉन जैसे ही आगे बढ़ता है तभी पीछे से आवाज आई चलना है शॉन तो चलो मैं जा रहा हूँ, घर तक छोड़ दूंगा। शॉन बोला अंकल रुक जाइए, इसके अंदर जो बंद है मैं उसे जानता हूँ, मैं इसे बाहर निकाल लूं फिर हम तीनों गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने चलते हैं। अंकल ने शॉन की बात सुनकर साफ इनकार कर दिया, कहने लगे शॉन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अगर मिस्टर मीट ने मुझे कहीं देख लिया तो मेरी जान चली जाएगी। ये कहते हुए अंकल वहां से चले गए और शॉन खड़ा खड़ा देखता रह गया, जिनकी वजह से गुल्ली बुल्ली और शॉन ने अपनी जान को खतरे में डाला। काम होते ही वो इंसान भाग खड़ा हुआ। शॉन अब बिल्कुल अकेला रह गया है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि खूनी पिग को बाहर निकाले या नहीं। अगर खूनी पिग ने धोखा दिया तो शॉन को बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। शॉन ये सोच ही रहा था कि तभी खूनी पिग ने केबिन के दरवाजे को हिलाते हुए कहा क्या हुआ शॉन, मुझे जल्दी बाहर निकालो, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो। शॉन के पास अब कोई चारा भी नहीं है, गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने के लिए उसे किसी की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। इसलिए शॉन ने खूनी पिग पे भरोसा करते हुए केबिन का दरवाजा खोलकर खूनी पिग को आजाद कर दिया। दरवाजा खुलते ही जब शॉन ने खूनी पिग को सामने खड़ा हुआ देखा तो शॉन की हालत खराब होने लगी। अब उसे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं खूनी पिग उसे धोखा ना दे दे, क्योंकि शॉन बिल्कुल अकेला है और वो खूनी पिग से लड़ भी नहीं सकता। शॉन ने अपने डर को दूर करते हुए खूनी पिग से कहा मैंने तुम्हारी मदद की है खूनी पिग, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे और गुल्ली बुल्ली को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। खूनी पिग बोला शॉन जब तक तुम मेरे हाथ में बंधी हुई रस्सी नहीं खोलोगे तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनते ही शॉन ने जल्दी से खूनी पिग के हाथों में बंधी हुई रस्सी खोलना शुरू की और कुछ ही देर में शॉन ने रस्सी खोलकर फेंक दी। आजाद होने के बाद खूनी पिग ने शॉन का शुक्रिया अदा किया और बोला वाह शॉन वाह, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा होगा लेकिन फिर भी तुमने मुझे इस कैद से आजाद कराया, इसलिए आज से तुम मेरे दोस्त हो और अब जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए सीधे मेरे घर चले आना। शॉन बोला लेकिन मुझे तुम्हारा घर नहीं पता और वैसे भी आज रात मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता क्योंकि अभी मुझे गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने जाना है और मुझे यकीन है कि तुम मेरी मदद करोगे। खूनी पिग बोला ठीक है शॉन, तुमने मेरी मदद की है और अब मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। ये कहकर खूनी पिग वहाँ से जाने लगा और शॉन भी उसके साथ साथ चलने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद खूनी पिग ने कहा अब बताओ शॉन हमें कहाँ चलना है, रास्ता हमारे सामने है, यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। शॉन बोला गुल्ली बुल्ली और मिस्टर मीट तीनों जंगल की तरफ भागे थे, मुझे नहीं पता कि वो तीनों अब कहाँ गए होंगे। खूनी पिग बोला अगर मिस्टर मीट ने उनको पकड़ लिया होगा तो मुझे पता है कि वो उनको कहाँ लेकर गया होगा, लेकिन शॉन एक बात याद रखना मिस्टर मीट के पास काफी सारे हथियार हैं, उसने मेरा हथियार भी छीन लिया है और मिस्टर मीट से खाली हाथ लड़ना मतलब अपनी मौत को दावा देना है। शॉन बोला फिर हम गुल्ली और बुल्ली को मिस्टर मीट के चंगुल से छुड़ाएंगे कैसे। खूनी पिग ने कहा खतरा बहुत ज्यादा है शॉन, लेकिन चलो मैं चलकर तुम्हें मिस्टर मीट का दूसरा घर दिखा देता हूँ। और उसके बाद दोनों जंगल की तरफ चल दिए। गाड़ी ना होने की वजह से दोनों को पैदल जंगल का रास्ता पार करना होगा। रास्ता काफी लंबा था लेकिन खूनी पिग शॉर्टकट जानता है, इसलिए खूनी पिग शॉन को सीवर लाइन और गंदे नालों से निकालते हुए मिस्टर मीट के घर तक ले जाने लगा। इसलिए कुछ ही देर में दोनों मिस्टर मीट के दूसरे घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही खूनी पिग शॉन से कहने लगा ये रहा मिस्टर मीट का दूसरा घर और अब गुल्ली और बुल्ली को ढूंढना तुम्हारा काम है शॉन, लेकिन संभल कर जाना, केबिन का दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब ये है कि मिस्टर मीट आसपास ही कहीं मौजूद है।
और अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। शॉन बोला खूनी पिग, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो और तुम मेरी मदद करोगे, और अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। खूनी पिग बोला हाँ शॉन, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब आगे का काम तुम्हें अकेले ही करना होगा, वरना अगर मिस्टर मीट ने हमें देख लिया तो हम दोनों एक साथ पकड़े जाएंगे। तो क्या होगा बुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या शॉन बुल्ली और बुल्ली को मिस्टर मीट के चंगुल से छुड़ा पाएगा, या फिर शॉन खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा? ये हम देखेंगे पार्ट 4 में नेक्स्ट संडे सुबह 8 बजे। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।